Now we are on the second process of transfer of heat. जब हम ट्रांसफर ऑफ हीट की बात कर रहे थे सॉलिड्स में, तो वो प्रोसेस थी हमारी कंडक्शन। पर जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की, स्पेशली लिक्विड और गैसेस में, तो ये होता है कन्वेक्शन। Convection is the process of transfer of heat in liquids and solids. जिस तरह से सॉलिड्स में एक मॉलिक्यूल जो हॉट रीजन का है मूव करता है, एक्चुअली मूव नहीं कर पाता है, वो हीट को ट्रांसफर करता है अपने कोल्डर रीजन के मॉलिक्यूल को, और इस तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट करता है, उस प्रोसेस को हम कहते थे कंडक्शन। बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट लिक्विड्स और गैसेस में भी होती है। कोल्डर रीजन के मॉलिक्यूल्स जब हीट गेन करते हैं हॉटर रीजन के मॉलिक्यूल्स से, पर यहाँ पर ये सॉलिड्स नहीं होते हैं, दे आर एक्चुअली लिक्विड्स एंड गैसेस। और आपको पता ही है कि लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअली मूव कर सकते हैं, और मूव करने के कारण ही उस हीट को ट्रांसफर और इजीली कर पाते हैं। सॉलिड्स में आयंस काम करते हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके एक्चुअली हीट को ट्रांसफर करते हैं। आइए समझते हैं कन्वेक्शन इन वाटर, किस तरह से पानी में ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। जैसे आप देख रहे हैं बर्नर के पास में जो बॉटम है, यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। क्योंकि ये गर्म हो गया है, सो यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो लाइट हो चुके होंगे, मतलब हल्के हो चुके होंगे, और इसीलिए वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि यहाँ से जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, सो जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोल्डर रीजन के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करने के लिए प्रेशराइज किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपका पूरा पानी गर्म हो जाता है। जब भी कभी आप यूटेंसिल में पानी गर्म करते हैं, सो यही प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन इन वाटर, यही प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये लिक्विड में कन्वेक्शन होता है, वैसे ही होता है हमारे एटमॉस्फेयर में भी। बिल्कुल सही। आपकी सराउंडिंग में जब टेम्परेचर सपोज ग्राउंड गर्म हो जाता है, सो वहाँ की एयर जो क्लोजर रहती है ग्राउंड से वो गर्म हो जाती है, और वो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। इसी के अपोजिट जो दूर की तरफ या जो ग्राउंड से थोड़ा कंपैरेटिवली दूर मॉलिक्यूल्स हैं, वे कंपैरेटिवली कूलर होते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड होते हैं ग्राउंड की तरफ मूव होने के लिए। और बिल्कुल इसी तरह से कन्वेक्शन सेट होता है एटमॉस्फेयर में भी या एयर में भी। और जिस तरह से वाटर में भी एक डायरेक्शन सेट हुआ था, उसी तरह से एयर में भी एक डायरेक्शन सेट हो जाता है। सो आप समझ गए कि किस तरह से जो कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है दोनों ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, बट किस तरह से वे सॉलिड्स में डिफरेंट होती है और लिक्विड्स और गैसेस में डिफरेंट होती है, बट बोथ आर एक्चुअली द प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। आइए समझते हैं इसी कन्वेक्शन प्रोसेस को कि किस तरह से ये कन्वेक्शन प्रोसेस आपकी सराउंडिंग में होती रहती है। आपने सोशल साइंस में पढ़ा ही होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को। बिल्कुल सही, स्थल समीर और जल समीर को। अब समझते हैं कि किस तरह से ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। बिल्कुल, आप अब समझ गए हैं कि जो कंसेप्ट इसमें रहता है वो रहता है कन्वेक्शन का, और ये कन्वेक्शन होता रहता है दोनों एटमॉस्फेयर में भी और वाटर में भी। बट एक्चुअल प्रोसेस किस तरह से कैरीड आउट होती है, आइए समझते हैं। पहला आप इमेज देख रहे हैं कि किस तरह से दिन के दौरान, डे में, जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, वो ज़्यादा गर्म होती है, या यूं कहें कि जल्दी गर्म हो जाती है।
क्योंकि ये लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, सो जो एयर या एयर के मॉलिक्यूल्स इसके पास में रहते हैं वे भी गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण ये लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। इसीलिए आप एरो देख रहे हैं ना कि किस तरह से दिन के दौरान जब लैंड वार्मर थी, सो यहाँ के एक्चुअली ऑक्सीजन या एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ वार्म एयर बन के उठने लगते हैं। इसी दौरान जब हम बात करते हैं सी की या किसी भी वाटर बॉडी की, सो ये कंपैरेटिवली लैंड से ठंडी होती है। मैंने बताया है ना, टेम्परेचर इसमें भी होगा बट इसका टेम्परेचर लैंड की कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए उसे हम कूलर की तरह ट्रीट करते हैं। सो जब हम बात करते हैं सी की डे में, सो वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे गर्म होती है या यूं कहें कि लैंड के कंपैरिजन में ठंडी होती है। सो जब वार्म एयर लैंड से उठ करके चलती है, सो वो सी की तरफ जाने लगती है और सी के पास वाले जो भी एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वे रहते हैं कंपैरेटिवली ठंडे या कूलर। सो वे एक्चुअली उठने लगते हैं और मूव करने लगते हैं लैंड की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से कन्वेक्शन क्रिएट किया जाता है, जिससे कि वार्म एयर आपकी लैंड से उठ करके सी की तरफ चलती है और जो कूलर एयर या एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सी की तरफ से लैंड की तरफ चलते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सी ब्रीज। जब हम बात करते हैं सी ब्रीज की, सो यहाँ पर आपकी लैंड या जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। जल्दी गर्म होने के कारण आपकी वार्म एयर या गर्म हवा लैंड की तरफ से सी की तरफ चलने लगती हैं। यस, जो एरोज हैं वो आपको कन्वेक्शन की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। और बिल्कुल उसी समय पर, क्योंकि जो सी होती है वो धीरे धीरे गर्म होती है और कंपैरेटिवली ठंडी होती है, सो कूल सी ब्रीज या जो कूल एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सी की तरफ से लैंड की तरफ चलने लगते हैं। क्योंकि यही एयर जो सी की तरफ से लैंड चलने लगती है, इसे ही हम कहते हैं सी ब्रीज। बिल्कुल सी ब्रीज की तरह ही हम समझते हैं लैंड ब्रीज को भी। आइए पहले समझते हैं इस इमेज को। जब हम बात करते हैं कि सी ब्रीज जब चलती है, सो ये समय होता है आपका दिन का और बिल्कुल इसी के अपोजिट चलती है लैंड ब्रीज। बट ये लैंड ब्रीज चलती है नाइट, मतलब कि रात के दौरान। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रात में, क्योंकि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि कूलर हो गई है, सो लैंड की तरफ से आपकी कूल ब्रीज या कूल एयर मॉलिक्यूल आपकी सी की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने जैसी बात है कि लैंड जल्दी गर्म होके जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि हम बात करते हैं सी की, सो सी गर्म भी लेट होती है, इसीलिए सी ठंडी भी लेट होगी। और कंपैरेटिवली जब हम रात की बात करते हैं तो सी का जो वाटर रहता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म रहते हैं, इसीलिए वहाँ से मॉलिक्यूल्स लाइटर होने लगते हैं और वे वाटर मॉलिक्यूल्स या एयर मॉलिक्यूल्स जो लाइटर हो चुके हैं वे ऊपर उठते हैं और एक्चुअली मूव करने लगते हैं हमारी लैंड की तरफ। इसी के अपोजिट जो कूल लैंड के मॉलिक्यूल्स या लैंड के पास में एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वे मूव करने लगते हैं सी की तरफ। और क्योंकि जो ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ चलने लगती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज को फिर से समझते हैं। यहाँ पर पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसे ज़्यादा गर्म या कंपैरेटिवली वार्मर देखा जाता है और इसीलिए वार्म एयर सी की तरफ से लैंड की तरफ चलती है और कूलर ब्रीज या कूल वाटर और एयर मॉलिक्यूल मूव करते हैं आपके लैंड से किसी भी वाटर बॉडी या सी की तरफ। और इस तरह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कन्वेक्शन की प्रोसेस शो करती है। बिल्कुल इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमें कोस्टल रीजन्स में। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ होते हैं बहुत सारे वाटर बॉडीज
और ये वाटर बॉडी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली हमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखने को मिलती है। जब भी आप किसी भी कोस्टल रीजन्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके घरों की जो खिड़कियां होती है वो एक्चुअली सी की तरफ की हुई रहती है, या उनका फेसिंग सी की तरफ होता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, जब दिन के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी सो सी से कूलर ब्रीज जो है वो घर की तरफ चलने लगती है या लैंड की तरफ चलने लगती है। और जब आपका विंडो का फेसिंग सी की तरफ रहेगा तो आपके घरों में ठंडी हवा आती है। आप समझ गए कि किस तरह से ये कन्वेक्शन की प्रोसेस आपकी सराउंडिंग में, जो कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की कहलाती है, प्रोसेस कैरीड आउट होती है।